प्यारे श्रोताओं, आज की हमारी प्रेरणादायक कथा है राजकुमार प्रियव्रत की कहानी। यह सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन संदेश है जो हमें कर्तव्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देता है। प्रियव्रत की गाथा हमें समझाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक भोग विलास नहीं, बल्कि कर्तव्य, समर्पण और धर्म पालन करना है। तो आइए शुरू करते हैं यह दिव्य और प्रेरणादायक यात्रा। बहुत समय पहले स्वयंभू मनु के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। मनु को भगवान का प्रत्यक्ष भक्त माना जाता है। उनका घर शुद्धता, धर्म और संस्कारों की सुगंध से महकता था। उस घर में जन्मे बालक का नाम रखा गया प्रियव्रत। प्रियव्रत बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और विद्वान प्रतीत होते थे। जब वे छोटे से थे तभी उनके हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति थी। अन्य राजकुमार जहाँ खेलकूद और राजमहल की चकाचौंध में समय बिताते, वहीं प्रियव्रत प्रकृति के बीच बैठकर ध्यान लगाते, साधुओं की वाणी सुनते और धर्म के प्रश्न पूछते। उनकी आंखों में चमक और उनके व्यवहार में गंभीरता देखकर सभी को लगता था कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। जैसे जैसे प्रियव्रत बड़े हुए, उनका मन संसार के प्रति उदासीन होता चला गया। वे वैराग्य और ज्ञान की ओर बढ़ते गए। तभी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन महान ऋषि देवऋषि नारद उनके पास आए। नारद मुनि ने प्रियव्रत की भक्ति, वैराग्य और ज्ञान की गहराई को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें दीक्षा दी। नारद मुनि ने कहा, प्रियव्रत, यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें जो कुछ भी दिखता है वह एक दिन नष्ट हो जाता है। केवल भगवान का नाम और भक्ति ही शाश्वत है। यदि तुम सचमुच मोक्ष चाहते हो तो इस संसार से विमुख होकर भगवान की शरण में जाओ। यह उपदेश प्रियव्रत के हृदय में गहराई से उतर गया। उन्होंने राजमहल और राजपाट की सारी इच्छाओं को त्याग दिया और तपस्या व ध्यान में लीन हो गए। वे दिन रात भगवान का नाम जपते, ध्यान करते और आत्मज्ञान की साधना में डूबे रहते। लेकिन दूसरी ओर प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु का मन भारी था। वे अपने पुत्र को केवल तपस्वी ही नहीं बल्कि एक योग्य राजा भी देखना चाहते थे। राज्य को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था। प्रजा का कल्याण, राज्य का धर्म पालन और व्यवस्था का संचालन कोई और नहीं कर सकता था। स्वयंभू मनु ने पुत्र से कहा, प्रियव्रत, तुम भले ही तपस्वी हो, परंतु याद रखो, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए हुआ है। यदि तुम राजा नहीं बनोगे तो प्रजा दुख पाएगी। क्या यह उचित होगा? प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा और नारद मुनि के उपदेश के बीच उलझ गए। उनका हृदय तपस्या चाहता था, लेकिन कर्तव्य उन्हें राज्य की ओर खींच रहा था। जब यह द्वंद्व बढ़ा तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने प्रियव्रत को समझाया, बेटा देखो, भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए हर किसी को उसका कर्तव्य दिया है। तुम तपस्या करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन यदि तुम राजा बनकर धर्म पूर्वक राज्य चलाओगे तो न केवल तुम्हारा बल्कि लाखों प्रजा का उद्धार होगा। धर्म राजा बनकर भी भगवान की सेवा की जा सकती है। ब्रह्मा जी की वाणी प्रियव्रत के हृदय में उतर गई। उन्होंने सोचा, सच्ची भक्ति यही है कि हम भगवान द्वारा दिए गए कर्तव्य का पालन करें। अंततः प्रियव्रत ने अपने पिता की आज्ञा और ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया। राजमहल में बड़े धूमधाम से प्रियव्रत का राज्याभिषेक हुआ। पूरे राज्य में आनंद छा गया। प्रजा को एक ऐसा राजा मिला जो केवल धर्म प्रिय ही नहीं बल्कि भगवान का भक्त भी था। राजा बनने के बाद प्रियव्रत ने यह निश्चय किया कि वे अपने कर्तव्य और धर्म से कभी विचलित नहीं होंगे। उनका जीवन भले ही वैराग्य से जुड़ा था,
था, परंतु अब वे राजधर्म निभाकर ही भगवान की भक्ति करेंगे। प्रियव्रत ने राज्य संचालन में असाधारण कुशलता दिखाई। वे न्याय प्रिय, करुणामयी और धर्मपरायण थे। उनकी सभा में झूठ, अन्याय और अधर्म का कोई स्थान नहीं था। वे स्वयं साधारण वस्त्र पहनते, प्रजा से मधुर व्यवहार करते और प्रजाजनों की भलाई के लिए हर समय तत्पर रहते। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न और धर्मनिष्ठ बनी। लोग कहते, हमारे राजा केवल शासक नहीं बल्कि सच्चे धर्म गुरु हैं। राजा प्रियव्रत का विवाह भरहिष्मति नामक एक पवित्र कन्या से हुआ। वे भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी। इस विवाह में प्रियव्रत को कई संतानें हुई। प्रियव्रत ने अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दी, संसार में रहकर भी भगवान को मत भूलो, राज सुख में रहकर भी वैराग्य का पालन करना चाहिए। यद्यपि प्रियव्रत राजा बने और भोग विलास का अवसर भी था, लेकिन उनका हृदय कभी इनसे बंधा नहीं। वे राजमहल में रहते हुए भी वैराग्य में जीते। रात को वे एकांत में ध्यान लगाते और दिन में धर्म राज्य का संचालन करते। प्रियव्रत की कथा में एक अद्भुत प्रसंग है। एक समय देवताओं और ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब सूर्य अस्त होता है तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, प्रजा भयभीत हो जाती है, इसका समाधान चाहिए। भगवान ने यह कार्य राजा प्रियव्रत को सौंपा। प्रियव्रत ने अपने दिव्य रथ पर 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। उनके रथ के पहिए से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप बन गए। यही आज हम सप्तद्वीप और सप्त समुद्र के रूप में जानते हैं। यह कार्य प्रियव्रत की महानता को और बढ़ा गया। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि सृष्टि के संचालन में भी सहायक बने। प्रियव्रत और उनकी पत्नी भरहिष्मति से 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुए। उनके पुत्रों में से 7 को उन्होंने 7 द्वीपों पर राज्य सौंप दिया जो उनके रथ से बने थे। उन 7 पुत्रों के नाम थे अग्निंद्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्मय, घृतप्रस्थ और मेड़तिथि। इन 7 पुत्रों ने अपने अपने द्वीपों पर राज्य किया और प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाया। इस प्रकार प्रियव्रत ने केवल अपने राज्य की ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी मंडल की व्यवस्था को धर्म में बना दिया। उनकी एक पुत्री उषा भी थी जो अपने तेज और पवित्रता के कारण देवताओं तक में पूजित मानी गई। प्रियव्रत भले ही राजा बने थे, लेकिन उनके मन में कभी भी राज सुख की आसक्ति नहीं रही। वे भीतर से हमेशा तपस्वी ही थे। सिंहासन पर बैठे बैठे भी उन्हें यह ख्याल रहता, यह सब अस्थाई है, असली सुख केवल भगवान की भक्ति में है। दिन भर वे राजधर्म निभाते, परंतु रात के समय एकांत में ध्यान, जप और साधना करते। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य राजाओं से भिन्न बनाती थी। कहते हैं, भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। प्रियव्रत भी इससे अछूते नहीं रहे। एक समय उनके हृदय में यह विचार आया, क्या मैं सचमुच भगवान के भक्त कहलाने योग्य हूँ? मैंने तो सांसारिक बंधन स्वीकार किए हैं, विवाह किया है, संतानें हैं, राज्य चला रहा हूँ, क्या इससे मेरी भक्ति कमजोर नहीं हो गई? उनका मन दुविधा में पड़ गया। तभी उन्हें नारद मुनि के वचन याद आए, सच्चा भक्त वही है जो संसार में रहकर भी भगवान को ना भूले। प्रियव्रत को समझ आ गया कि यही उनकी परीक्षा है। उन्हें राज्य में रहते हुए भी भगवान की भक्ति बनाए रखनी है। कई वर्ष तक प्रियव्रत ने धर्म पूर्वक राज्य चलाया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन जब उनके पुत्र बड़े हो गए और वे शासन संभालने योग्य बन गए, तब प्रियव्रत ने सोचा, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, प्रजा का भरण पोषण हो गया, पुत्र राज्य संभाल सकते हैं। अब मुझे फिर से तपस्या और भगवान की सेवा की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों और प्रजा को सभा में बुलाकर कहा, हे प्रजाजन, अब मेरा शरीर वृद्ध हो रहा है। मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए अपनी क्षमता अनुसार राजधर्म निभाया है, लेकिन अब मैं राज सुख से विमुख होकर फिर से भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। मेरे पुत्र इस राज्य को संभालेंगे। प्रजा पहले तो दुखी हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रियव्रत का हृदय केवल भगवान की ओर है तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।
राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर प्रियव्रत वन में चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वहीं से तपस्वी जीवन शुरू किया। अब उनके दिन साधना, ध्यान और तप में बीतने लगे। वे केवल फल फूल खाते, साधारण वस्त्र पहनते और पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहते। उनके भीतर का आनंद इतना गहरा था कि लोग कहते राजमहल में भी यह इतने संतुष्ट नहीं थे जितने अब एकांत कुटिया में हैं। प्रियव्रत ने वर्षों तक घोर तपस्या की। वे प्रातः काल सूर्य की पहली किरण के साथ उठते, स्नान करते, ध्यान में बैठते और घंटों तक समाधि में लीन रहते। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य तेज झलकता था। ऋषि मुनि उनसे मिलने आते और कहते, राजन, आप अद्वितीय हैं। राज सुख पाकर भी आपने उसका मोह नहीं किया और अंत में सब त्याग कर भगवान को ही अपना सर्वस्व बना लिया। यही सच्ची भक्ति है। प्रियव्रत ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शिष्यों और संतों को यह उपदेश दिया, जीवन में सबसे कठिन कार्य है संतुलन। मैं तपस्वी था पर मुझे राजा बनना पड़ा। मैंने राज सुख भोगे पर उनसे कभी मोह नहीं किया। अंत में फिर भगवान की शरण में लौट आया। हे साधकों, याद रखो, भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं। भक्ति का अर्थ है संसार में रहकर भी भगवान को ना भूलना। कर्तव्य पालन ही सच्चा धर्म है। उनके ये वचन पीढ़ियों तक स्मरणीय बने। प्रियव्रत जब वृद्धावस्था में पहुंचे तो पूर्ण शांति में थे। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका देहावसान इतना शांतिपूर्ण था कि मानो कोई दीपक धीरे धीरे बुझ गया हो। ऋषि मुनियों ने कहा, यह केवल एक राजा का निधन नहीं बल्कि एक महापुरुष की विदाई है, जिसने संसार को धर्म और भक्ति का संतुलन सिखाया। प्रिय श्रोताओं, प्रियव्रत की गाथा हमें सीख देती है कि जीवन केवल भोग या केवल त्याग का नाम नहीं, असली संतुलन है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी भगवान को ना भूलना। अगर हमें राज्य, परिवार या जिम्मेदारियां मिली हैं तो उन्हें निभाना भी ईश्वर की भक्ति है। प्रियव्रत ने यह सिद्ध किया कि धर्म और भक्ति का मार्ग संसार के बीच से भी निकाला जा सकता है। प्यारे श्रोताओं, यह थी राजा प्रियव्रत की संपूर्ण कथा। एक साधक, एक राजा और एक महान त्यागी की जीवन यात्रा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी कथाएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक भगवान का स्मरण कीजिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।